यस फोर्थ क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम अपना चैप्टर 14 के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने इसके बुक वर्क कर लिया, कठिन शानदार शब्दार्थ सबने अपनी नोटबुक्स में कर लिए कंप्लीट। यस, अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? भिखू भाई क्या हर बार ही कम दाम पे नारियल खरीदना चाहते थे? क्यों खरीदना चाहते थे? इसका रीजन क्या था? क्योंकि वे क्या थे, बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। भिखू भाई कैसे इंसान थे? बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के थे, मतलब कंजूस इंसान थे। हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। कंजूस होने के कारण ही वे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो कोई भी चीज़ को कम दाम पर ही खरीदना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? हमने जब चैप्टर रीड किया था तो हमने देखा था कि नारियल के दाम में हर जगह फ़र्क था, तो वो उसका रीज़न क्या था? अब देखिए इसका रीज़न क्या था। जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाजार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाजार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। अब देखिए हम लोग अपने पास की दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हमें कुछ महंगा मिलता है, लेकिन जैसे ही हम बाजार वाली साइड जाते हैं या मार्केट वाले एरिया में जाते हैं तो उसमें हमें चीज़ और सस्ती मिलती है। अगर हम थोक की दुकान से लें जहाँ पे वो सामान बनता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली अगर शॉप से लें तो हमें वो सामान और भी सस्ता मिलेगा, लेकिन हमारी डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जहाँ पर उस चीज़ को बनाया जाता है वहाँ पे हमें वो चीज़ सस्ती मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसको बाजार तक लाया जाता है तो बाजार तक आते आते उसके दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, इसीलिए नारियल के दाम में हर जगह क्या था, फर्क था। क्लियर है? यस, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। क्या भिखू भाई को नारियल सचमुच में मुफ्त मिला था? क्यों मुफ्त में ही मिला? क्यों नहीं, भिखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। इससे हमें क्या पता चला कि भिखू भाई को नारियल मुफ्त में तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। अगर उनको मुफ्त में मिलता तो या तो उनको घर के पास ही मिल जाता, लेकिन उन्हें तो घर से कितनी दूर जाके नारियल मिला और उसमें भी उन्हें कितनी दूर तो वो पैदल चल के गए, फिर पसीना बहाया है और फिर बाद में नारियल जब मिला, मुफ्त में मिला, मतलब जो एक भी पैसा नहीं लगा, तो वो पेड़ से ही नीचे गिर गए। तो एक तरह से क्या पता चला कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। हर एक चीज़ के लिए हमें कोई ना कोई दाम जरूर ही देना पड़ता है, भले ही अगर वो चीज़ हमें एक टाइम पे फ्री में मिल रही है या मुफ्त में मिल रही है, लेकिन हमें फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया? बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया? बरगद को बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में होगा, इसीलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। ठीक है, बरगद मतलब कोई चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो हम ये कहते हैं ना तो बूढ़ा हो गया, तो वैसे भी पेड़ों के लिए तो बूढ़ा वर्ड यूज़ किया जाता ही है। तो और बरगद के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया, बूढ़ा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन उस दिन रह गया था। कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो, अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपए में अंकल जी, बहुत ज़्यादा बता रहे हो।
1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर है। ठीक है, बस वहीं जाता हूँ। इस तरह से मतलब हम इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। अब हमने ये देखा था कि जब भिखू भाई मंडी में गए थे तो वहां पे बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। कांदा लो, प्याज लो, टमाटर, शिमला मिर्च, मतलब बहुत सारा सामान बिक रहा था। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। आंसर क्या आएगा? मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा, प्याज आदि सब्जियां बिक रही होंगी। सारी सब्जियां मंडी में बिकेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा मटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? इसी तरह की 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, या भेलपूरी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ। मतलब इस तरह की ही आवाज़ें हमें मंडी में सुनने को मिलती हैं। अब देखिए, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखिए। हम इसके जो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई हमारे घर के आसपास अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो एक तरह से वही है, मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ से बहुत तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती हैं। कर्कश का मीनिंग होता है बहुत ज़ोर से या जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो आवाज़ें आती हैं। कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर जोर से आवाज़ें आती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बात है जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कोई चीज़, मतलब कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये गुजराती में है। इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मतलब भिखू भाई का जो पहनावा दिखाया गया है वो भी एक गुजराती स्टाइल है। उन्होंने धोती कुर्ता डाला और उसके ऊपर एक जैकेट डाली हुई है। तो एक तरह से वो कहाँ का स्टाइल होता है? गुजराती स्टाइल होता है। ओके, मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि ये कथा गुजराती है। और पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बेन वर्ड यूज़ किया जाता है, यह लगा हुआ है। और इससे भी हमें पता चलता है कि यह कहानी कौन सी है? गुजरात की है। ओके, देखिए जैसे गुजरात में किसी का आदर करने के लिए उनके नाम के साथ भाई, और अगर लेडीज होती तो उसके साथ बेन वर्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर तेलुगु में हो नाम, किसी के भी नाम के आगे गारू, और हिंदी में जी वर्ड यूज़ किया जाता है। उसी तरह से हमारी क्लास में भी अदर कास्ट के लोग बच्चे हैं, तो उनसे हमें बताना है कि वो लोग आदर वगैरह देने के, आदर बड़ों का आदर देने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा में अगर हम देखें तो थे वर्ड का यूज़ किया जाता है। किसका? थे। ओके, और किसी बड़े को अगर हमने आदर देना है तो हम थे का यूज़ करते हैं। और जैसे ओके, इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है आपने। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स आज कंप्लीट हो गए हैं हिंदी के। आप लोग इसे अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करके कंप्लीट कर लेना। और जो हाँ जी, ओके, थैंक यू।